गुड इवनिंग क्लास। छात्रों, आज मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा। जिन भी छात्रों को उनके उत्तर आते हों वे अपने उत्तर चैट बॉक्स में दे सकते हैं, और जिस भी छात्र को मैं निर्देशित करूंगा वह अपने आप को अनम्यूट करके उत्तर देगा। उसके बाद वापस आप अपने आप को म्यूट कर लेंगे। तो छात्रों, मेरा पहला प्रश्न है, विश्व स्तर पर होने वाले युद्ध को क्या कहते हैं? उत्तर करें छात्रों। बिल्कुल सही उत्तर दिया प्रदीप आपने। विश्व स्तर पर होने वाले युद्ध को विश्व युद्ध कहते हैं। दिव्यांशी, आपने भी बिल्कुल सही उत्तर दिया, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, अब तक कितने विश्व युद्ध हुए हैं? अब तक कितने विश्व युद्ध हुए हैं? बिल्कुल सही उत्तर दिया दिव्यांशी आपने, 2 विश्व युद्ध अभी तक हुए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व स्तर पर शांति बनाए रखने के लिए किस संघ का निर्माण किया गया? उत्तर दें छात्र। वेरी गुड प्रदीप, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व स्तर पर शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। छात्रों, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय में आप क्या जानते हैं? तो छात्रों, आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे संयुक्त राष्ट्र संघ का चिन्ह प्रदर्शित हो रहा है। सभी छात्र हाँ या ना में उत्तर दें। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? ठीक है। छात्रों, यह बताएं, राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी सरकार होती है? बिल्कुल सही उत्तर दिया निकिता आपने। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार होती है। वर्तमान में जो केंद्र सरकार है उसका चुनाव चिन्ह क्या है? बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने दिव्यांशी। वर्तमान में जो केंद्र में सरकार है भाजपा की सरकार है, और उनका चुनाव चिन्ह कमल है। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का परिचय, इसके विषय में हम बात करेंगे। यहाँ पर आपको इसका प्रतीक चिन्ह और इसका झंडा दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके नीचे मैंने एक लिंक यहाँ पे अटैच किया हुआ है, जिस पे क्लिक करके हम इसके बारे में, संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय में विस्तार से थोड़ा जानेंगे। तो छात्रों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने लिंक ओपन किया है अभी। यहाँ पर हमें संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जानकारी जो है प्राप्त होगी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क शहर में है, अमेरिका में। और वर्तमान समय में कुल 193 देश इसके सदस्य हैं। जो आधिकारिक भाषाएं हैं यहाँ की, वो हैं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फारसी, रूसी और स्पेनी। वर्तमान जो महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, वो हैं एंटोनियो गुटरेस। और इसकी वेबसाइट भी यहाँ पे आपके सामने उपलब्ध है, जिस पे क्लिक करके आप इसकी जो है मुख्य वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसके उद्देश्य में उल्लेख है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर के साथ हुई थी। मतलब जब इसकी स्थापना की गई थी तो उस समय इसके 50 देशों ने इसके सदस्य के तौर पे हस्ताक्षर इसके अधिकार पत्र पर किए थे।
द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ को अंतरराष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से स्थापित किया था। वे चाहते थे कि भविष्य में फिर कभी द्वितीय विश्व युद्ध की तरह कोई और युद्ध ना हो, इसी उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया था। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि वर्तमान समय में कुल 193 देश इसके सदस्य हैं, और कहा जा सकता है कि एक तरह से लगभग सारे ही जितने देश हैं, अंतर्राष्ट्रीय देश हैं, वो इसके सदस्य हैं। कुछ इसके अंग, जो प्रमुख अंग हैं, उनके नाम भी हमें यहाँ पे बताए गए हैं। सबसे पहले आती है आपकी आम सभा, जिसे हम जनरल असेंबली कहते हैं, महासभा या महासभा भी कहते हैं। फिर सुरक्षा परिषद है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब हम अपने विषय पर वापस आते हैं। तो अब हम जानेंगे संयुक्त राष्ट्र का जो प्रतीक चिन्ह है उसका महत्व क्या है। तो इसका पहले एक बार चिन्ह फिर से मैं आपको दिखा देता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे आपके सामने चिन्ह प्रदर्शित हो रहा है। इसका महत्व हम जानने जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान प्रतीक चिन्ह को 7 दिसंबर सन 1946 को स्वीकार किया गया था। इस प्रतीक में एक दिगंशात्मक विश्व मानचित्र को प्रदर्शित किया गया है, जिसके केंद्र में उत्तरी ध्रुव को दर्शाया गया है। उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल को दिखाया गया है। मानचित्र के दोनों ओर जैतून की 2 पत्तियां क्रॉस के रूप में दिखाई गई हैं। जैतून यानी कि ओलिव ट्री की लीव्स हैं, उनको दिखाया गया है, तो जिसको सुनहरी रंग दिया गया है। और प्रतीक चिन्ह में प्रदर्शित विश्व मानचित्र 60 डिग्री दक्षिण देशांतर की ओर है और 5 गोलों में जो है दर्शाया गया है। इस चिन्ह में जो जैतून की 2 पत्तियां मौजूद हैं वे शांति का प्रतीक हैं। वही जो विश्व मानचित्र का जो चित्रण दर्शाया गया है वो संयुक्त राष्ट्र के जो मुख्य उद्देश्य हैं, शांति और सुरक्षा, उनको दर्शाता है। अब आपके सामने संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं उनका चित्र प्रदर्शित हो रहा है। जैसे कि इनका नाम मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, एंटोनियो गुटरेस। ये हमारे वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र सभा संघ के महासचिव हैं। इनके बारे में जानते हैं। महासचिव संयुक्त राष्ट्र का सबसे प्रमुख अधिकारी होता है। इनकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर महासभा द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। इन्हें दोबारा भी चुना जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र के अनुरूप महासचिव अपनी सहायता के लिए दक्ष, योग्य, सत्यनिष्ठ कर्मचारियों का अंतर्राष्ट्रीय समूह खुद चुनता है। यहाँ पर आपके सामने एक मैंने लिंक अटैच किया है स्क्रीन पे, जिसमें हम इनके बारे में विस्तार से थोड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको हम ओपन करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, तो जैसा कि हम इनके बारे में जान चुके हैं कि इनका क्या क्या कार्य होता है। फोटो हमारे सामने प्रदर्शित हो रही है। इनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2017 को की गई थी। आवास इनका न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। और अवधि काल ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं, 5 वर्ष का होता है इनका। उद्घाटन धारक, यानी कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी तो जो कार्यकारी महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया था, वो जिनको नियुक्त किया गया था उनका नाम है ग्लैडविन जेब। और उसके बाद ट्रिग्बी ली जो थे वो मुख्य महासचिव के रूप में उनकी पहली नियुक्ति हुई। इसका संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र के अंतर्गत इसका जो है गठन किया गया था। वेबसाइट यहाँ पे दे रखी है आपके सामने। अब हम देख लेते हैं महासचिव के कर्तव्य। तो महासचिव के कर्तव्य हैं अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को सुलझाना, शांति रक्षा कार्यों का प्रबंधन करना, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करना, सुरक्षा परिषद प्रस्तावों को कार्यान्वयन को जांचना और सदस्य सरकारों से बातचीत करना। शक्तियां देख लेते हैं। महासचिव की शक्तियां किसी भी अन्य संयुक्त राष्ट्र अधिकारी की तुलना में कहीं अधिक होती हैं। वह सदस्य राष्ट्रों की सरकारों को सलाह देता है और समस्याओं को सुलझाने में अपने पद से जुड़े प्रभाव का इस्तेमाल भी करता है। उप महासचिव, तो मुख्य जो महासचिव होते हैं उनकी सहायता के लिए एक उप सचिव की भी नियुक्ति की जाती है। पूर्व जो महासचिव थे कोफी अन्नान, उनकी अनुशंसा पर सन 1997 में उप सचिव पद की रचना की गई थी। और 12 जनवरी 1998 को कनाडा की सुश्री लुईस फेचेस को संयुक्त राष्ट्र की पहली उप महासचिव नियुक्त किया गया था। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे पहले जो हमारे मुख्य सचिव थे वे
ग्लैडविन जेल। और वर्तमान में जो हमारे सचिव हैं इनका नाम हम पहले ही जान चुके हैं। अब हम अपने विषय पर वापस आगे बढ़ते हैं। छात्रों यह बताएं हमें शिक्षा कौन देता है? छात्रों उत्तर करें। बिल्कुल सही उत्तर दिया निकिता आपने, हमें शिक्षा अध्यापक देते हैं। शिक्षा के कोई दो उद्देश्य बताइए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने निकिता। शिक्षा के दो उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति करना और व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना होता है। जिस प्रकार कोई भी संस्था होती है उसका जब निर्माण किया जाता है तो उसके कुछ उद्देश्य होते हैं जिन्हें उन्हें पूरा करना होता है। उसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ उद्देश्य हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य उद्देश्य हैं युद्ध को रोकना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, अंतरराष्ट्रीय कानून प्रक्रिया का निर्माण करना, सामाजिक और आर्थिक विकास करना, जीवन स्तर सुधारना, बीमारियों की मुक्ति हेतु इलाज। चूंकि इनकी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की कई विशेष एजेंसियां हैं जो अलग अलग रूपों में कार्य करती हैं, जैसे कि WHO है, वो पूरे लगभग सभी सदस्य देशों को जो है सहायता प्रदान करती है। सदस्य राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय चिंताएं और राष्ट्रीय मामलों को संभालने का मौका मिलता है। इन उद्देश्यों को निभाने के लिए सन 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा प्रमाणित की गई थी। अब हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र महिला की, यानी UN वुमेन की। तो विश्व में महिलाओं की समानता के मुद्दे को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विश्व निकाय के भीतर एकल एजेंसी के रूप में संयुक्त राष्ट्र महिला का गठन जो है 5 जुलाई 2010 को स्वीकृति इसको प्रदान की गई थी। वास्तविक तौर पे 1 जनवरी 2011 को इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय इसका जो है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। UN वुमेन की जो वर्तमान प्रमुख हैं वो चिली की पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है सुश्री मिशेल बैचलेट। संस्था का प्रमुख कार्य महिलाओं के प्रति सभी तरह के भेदभावों को दूर करना और उनके सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास करना होता है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य दिया है जिसको जानना भी बहुत जरूरी है। हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि भारत की विजय लक्ष्मी पंडित जी जो थी, ये सबसे पहली संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। अब हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों की। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य की संप्रभु समानता, यानी कि जितने भी सदस्य देश हैं वे सभी एक समान हैं, यहाँ पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वीकृत चार्टर के सभी उत्तरदायित्वों का स्वेच्छा से पालन करना, यानी कि जो UN चार्टर है उसका सारे सदस्य देश स्वेच्छा से पालन करेंगे। अगला है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, ताकि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा और न्याय खतरे में ना पड़े। देशों के बीच जो भी अगर समस्याएं हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई समस्या प्रकट होती है तो उसका शांतिपूर्ण तरीके से उसका समाधान निकाला जाए। सभी सदस्य देश कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे किसी एक देश की प्रादेशिक अखंडता पर आंच आए, यानी कि किसी देश के द्वारा कोई ऐसा कार्य ना किया जाए जिससे किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों पर असर पड़े। सभी सदस्य देश राष्ट्रीय संगठन को हर संभव सहायता उपलब्ध कराएंगे और ऐसे किसी भी देश की सहायता नहीं करेंगे जिसके विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ कार्रवाई कर रहा हो। अब छात्रों यह बताएं राज्य स्तर पर कौन सी सरकार कार्य करती है? बिल्कुल सही उत्तर दिया प्रदीप आपने, राज्य स्तर पर राज्य सरकार कार्य करती है। अगला प्रश्न है सरकार के अंगों के नाम बताएं। सरकार के अंगों के नाम बताएं।
बिल्कुल सही उत्तर दिया दिव्यांशी आपने। सरकार के अंगों के नाम हैं, तीन प्रमुख अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारे सामने संयुक्त राष्ट्र के बारे में एक संक्षिप्त एक चार्ट सामने प्रदर्शित किया जा रहा है जिसमें उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि प्रमुख अंग भी हमको दिखाए गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। इन प्रमुख अंगों के विषय में हम एक एक करके अभी जानेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने जो चित्र प्रदर्शित हो रहा है वह है संयुक्त राष्ट्र महासभा का, जिसे हम जनरल असेंबली कहते हैं। फिर हमारे सामने है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल। फिर है आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसे हम इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल इंग्लिश में कहते हैं। फिर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, या चित्र है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का, जिसे हम सेक्रेटरीट कहते हैं। तो अब हम इनके बारे में एक एक करके जानेंगे। ये भी एक लिंक है जिसपे हम क्लिक करके उसको ओपन करने जा रहे हैं। तो छात्रों, आपको स्क्रीन दिख रही है? ठीक है। तो हाँ, हम बात कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा सभा के बारे में, यानी जनरल असेंबली के बारे में। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एकमात्र ऐसा अंग है जिसमें संघ के सभी सदस्य देशों को सदस्यता प्राप्त है और समान मताधिकार दिया गया है। इसे हम विश्व का लघु संसद भी कह सकते हैं, और इसका अधिवेशन कम से कम वर्ष में एक बार जरूर बुलाया जाता है, और ज्यादातर ये सितंबर माह में होता है। महासभा का कार्य मुख्य रूप से बनाए गए कई समितियों द्वारा संचालित किया जाता है। भारत की एकमात्र महासभा अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित जी हैं। दूसरे नंबर पे हमारे सामने है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल को दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत सदस्यों की जो संख्या होती है वो 15 होती है, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य हैं जिनके नाम है अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। और इसके अलावा सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति महासभा द्वारा की जाती है, जिन्हें महासभा द्वारा 2 वर्षों के लिए चुना जाता है। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक स्थायी सदस्य को निषेधाधिकार यानी कि वीटो प्राप्त होता है, जिसे हम वीटो का अधिकार भी कहते हैं। इस व्यवस्था के अनुसार किसी महत्वपूर्ण निर्णय में कोई सदस्य देश विपक्ष में वोट कर सकता है। अगला है इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल यानी कि आर्थिक और सामाजिक परिषद। इस परिषद में कुल 54 सदस्य हैं। इनकी बैठक वर्ष में 2 बार होती है। इसके सदस्य इनके कार्यों में युद्ध एवं शस्त्र की नीति को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सभी विषय आते हैं। आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं की रिपोर्ट तैयार करना इनका कार्य है। अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हेग, नीदरलैंड में की गई थी। इसमें जो न्यायाधीशों की संख्या होती है वो 15 होती है। इस न्यायालय में कुल 22 सदस्य होते हैं जो महासभा एवं सुरक्षा परिषद द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। न्यायाधीश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में मान्यता प्राप्त व्यक्ति चुने जाते हैं। अगला है ट्रस्टीशिप काउंसिल यानी कि न्याय परिषद। इस परिषद के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र का उन राष्ट्रों के प्रति प्रशासन एवं सुरक्षा से संबंधित दायित्व स्पष्ट होता है। फिर है सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र संघ का यह प्रशासनिक अंग होता है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के नित्य प्रतिदिन कामों को करने का कार्य करता है, और लगभग इसमें 10,000 कर्मचारी काम करते हैं। और इसका सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है वो महासचिव होता है। अब हम वापस अपने विषय पर आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसियां। तो चूंकि जैसे कि हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के बारे में जाना,
ऐसे ही कुछ विशिष्ट एजेंसियां हैं जो उनके कार्यों में सहायता करती हैं और अलग अलग क्षेत्र में कार्य करती हैं। इनमें से कुछ यहाँ पर हमारे सामने प्रदर्शित हो रही हैं, इनके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि हमारे सामने एक चित्र है ILO का। ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहते हैं। ये जो जितने भी मजदूर गण हैं उनके लिए कार्य करती है, उनकी कार्य स्थिति को बेहतर बनाने के लिए। इसी तरह WHO है जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करता है। FAO है यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि खाद्य क्षेत्र में कार्य करता है। और भी इस प्रकार से हमारे सामने कई संस्थाएं हैं, जैसे कि UNEP है यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल प्रोग्राम, और UNDP है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि हर क्षेत्र में जो है विकासात्मक कार्यों को देखता है। आगे बढ़ते हैं छात्रों। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य कौन करता है? बिल्कुल सही उत्तर दिया प्रदीप आपने। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ करता है। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? बिल्कुल सही उत्तर दिया दिव्यांशी आपने। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटरेस हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई 2 उद्देश्य बताइए। हाँ निकिता, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने चैट बॉक्स में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 2 उद्देश्य हैं वे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था की स्थापना करना और मानव अधिकारों की रक्षा करना। तो छात्रों, आपके सामने अभी तक हमने जो पढ़ा उसका एक सारांश प्रदर्शित हो रहा है। इसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार लें, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सभी छात्रों ने सारांश का स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है। यहाँ पर एक मैंने YouTube वीडियो का लिंक भी अटैच किया हुआ है, जिस पे क्लिक करके आप संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसको मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। हम अपने विषय पर वापस आते हैं। अब बात समय है गृह कार्य का। हमारा पहला गृह कार्य है संयुक्त राष्ट्र। आपका पहला गृह कार्य है संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके उद्देश्यों एवं सिद्धांतों के बारे में आपको लिखना है। तो जैसा कि अभी उद्देश्य भी पढ़े हुए हैं और सिद्धांत भी पढ़े हुए हैं, तो इन्हीं को आपको लिखना है। अगला गृह कार्य है संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों को एक फ्लो चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित करना है। अभी मैंने आपको एक एक करके सारे अंगों से परिचित कराया है, तो उन्हीं संयुक्त राष्ट्र के जो विभिन्न अंग आपने अभी पढ़े, उन्हीं को आपको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित करना है। धन्यवाद छात्रों। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है।